तो चलिए, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक मोनेरा किंगडम पढ़ा दिए, उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम भी पूरा पढ़ा दिए, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंजाई किंगडम। तो आप लोग लिखिएगा फंजाई सनमहर जाई। चलिए, फंजाई किंगडम। जिससे फंगी बोलने का मन है फंगी बोलो, जिसको बोलना है फंगी उसको फंगी बोलो। अपन फंजाई बोलता है तब तो सेट होगा, सनम हर जाई। चलिए, फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम क्या शुरुआत करें, फटाफट थोड़ा सुनिएगा, अपना मन से थोड़ा सा मंथन कीजिए, थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस कीजिए कि फंजाई के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं। पहले आप एक बार मंथन कीजिए, क्या क्या बोल सकते हो, तुम्हारे मन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हेडिंग देना है। तो सर ये कहां पाया जाता है, तो चलो हैबिटेट के आधार पर कुछ बोलेंगे। सर ये अपना भोजन का जो व्यवस्था है, यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण कैसे करता होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। सर इसका बॉडी कैसा होगा, क्या इसके बॉडी के सेल में क्या कुछ खासियत होगा क्या। सर ये रिप्रोडक्शन कैसे करता होगा, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता होगा। ये सब बात अगर सोचोगे तब तुम्हारे दिमाग में सब बात आएगा। जैसे मान लो अगर मैंने बोला हैबिटेट, इसका आवास कैसा होगा, तो ये वार्म्ड एंड ह्यूमिड प्लेस में पाया जाता है। वार्म्ड एंड ह्यूमिड प्लेस में पाया जाता है। वार्म्ड मतलब थोड़ा गर्म रहे, और ह्यूमिड माने जहां नमी रहे। जहां भी नमी रहे, जहां भी आर्द्रता हो, नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, वहां पर यह पाया जाएगा। थोड़ी सी वहां पर गर्म वाला माहौल होना चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड। चलो ये भी आपको याद हो गया, सब आदमी को याद करते चलो पॉइंट्स को। वार्म्ड एंड ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि किसी को रिंग वर्म हो गया। रिंग वर्म का मतलब दिनाय हो गया। दिनाय मतलब बहुत नोचता है। दिनाय जनरली कहाँ होता है, जैसे मान लो अगर हम एक इंसान का फोटो बनावे, अगर ऐसे करके मान लो इसका हम फोटो बनाया, इसको परेशान है, यहां नोचते रहता है। समझ में आ रहा है, यहां भी नोचेगा, यहां नोचेगा। फीमेल्स है तो फीमेल्स का जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के निचला जो हिस्सा होता है, वहां जहां पसीना जमता है, इस एरिया में पसीना जम जाता है, यहां जम जाता है, ब्रेस्ट के निचले हिस्से में पसीना जमता है। ये सब इलाका जहां क्या, जहां वार्म्ड एंड ह्यूमिड प्लेस होता है, वहां पर क्या होता है, वो घर बसा लेता है। और उसी इलाके में क्या होता है, रिंग वर्म होता है। दिनाय रिंग वर्म किससे होता है, फंगस से होता है। तो प्यारे वार्म्ड एंड ह्यूमिड प्लेस, जहां जहां और अब मिट्टी पर, जहां मिट्टी है, कोई लकड़ी फेंका हुआ है, तो लकड़ी फेंका हुआ तो लकड़ी पर क्या होगा, पानी रहेगा। पानी के जहां भी अंश है वहां पर वो उग जाएगा। चलो अगला न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सोचोगे, थिंक करोगे तो फिर मजा आएगा। अच्छा, न्यूट्रिशन दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, कोई अपना भोजन खुद बनाता है, कोई अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे ऑटोट्रॉप कहते हैं, और जो नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये हेटरोट्रॉप है, ये अपना भोजन नहीं बना सकता, हेटरोट्रॉप। अब हेटरोट्रॉप में दो बातें हो सकती है। हेटरोट्रॉप का मतलब क्या, खाना कहीं से जुगाड़ करता है, अपने नहीं बनाता। जुगाड़ कैसे करेगा, तो दो बातें यहां पर होती है। या तो ये कोई प्राणी कोई मर गया, डेड बॉडी हो गया, तो उसके डेड बॉडी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो चुन चुन के निकाल के अपना भोजन कर लेता है, यानी डेड बॉडी को खाता है, यानी मृत मरे हुए जीवों को खाता हुआ। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट। ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं एक बार, हर जगह में जब बैक्टीरिया पढ़ा रहा था मोनेरा में, तो मैं पढ़ा चुका हूं। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा प्राणी जो डेड बॉडी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को चुरा चुरा के खा लेता है। कोई मर गया, उस पर हमला कर दिया गया और खा रहा है। और जो बोलता नहीं, मैं मरे हुए चीजों को नहीं खाऊंगा, मैं जिंदा प्राणी के बॉडी में, मैं जिंदा प्राणी के बॉडी पे रहकर, जैसे मान लो यहां पर आ गया फंगस, यहां हमला कर दिया, यहां हमला कर दिया, यहां हमला कर दिया, कहीं बॉडी के किसी हिस्से में हमला कर दिया, और वहां जाकर के आपके बॉडी से खाना चुरा चुरा के खा रहा है, तो क्या हुआ, पैरासाइट। वो पैरासाइट के रूप में काम कर रहा है, उसको बोलते हैं परजीवी, वो पैरासाइट। इसीलिए या तो ये सेप्रोफाइट होंगे या पैरासाइट होंगे। चलिए अगला, इसका बॉडी क्या होगा, फंगस का बॉडी कैसा होगा। हम प्लांट का बॉडी देखे हैं, प्लांट के बॉडी कैसे होते हैं सर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसमें स्टेम होता है, उसमें तने होते हैं, तना नहीं, उसके बाद उससे ब्रांच, डालियां होते हैं, रूट होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आपने प्लांट का बॉडी देखा। एनिमल का बॉडी कैसा होता है, तो हेड है, नेक है, टेल है, पैर है, आंख है, सब कुछ है, ये एनिमल का बॉडी होता है।
अमीबा को भी आपने देखा, अच्छा अमीबा का बॉडी तो एक ही सेल का बना होता, तुमने देखा उसमें सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सर ये फंजाई का बॉडी कैसा होगा, समझ से बाहर है सर। फंगस कैसा दिखता होगा, एकदम लगता है कि मैं कैसे बताऊं। जैसे अगर आपने ब्रेड फेंक दिया, रोटी फेंक दिया, उस पर क्या लग गया, जाली जाली, देखें कभी, जिसको गांव घर में बोलता है फफूंदी लग गया, उसको शुद्ध हिंदी में, फंजाई को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक, कवक बोलते हैं, यानी फफूंदी लग गया, जाली जाली। वही जाली जाली जो आपने देखा वही है फंगस का बॉडी। अच्छा फंगस का बॉडी ऐसा होता है, ये तो जाली जाली है, यही फंगस है, कैसा होता है, अजीब हाल यार। तो एक काम करो, आप माचिस का एक ले लो तीली, और माचिस के तीली ले लो, उसको एकदम ब्लेड से उसको पतला कर लो, और उस पतले पोर्शन से क्या करो, एकदम उस जाली को, वो जो जाली लगा हुआ रोटी पर, उसको थोड़ा उठा लो, हल्का से उठाने के बाद उसको कहां रखो, स्लाइड पर, स्लाइड पे रखो शीशे, और उसके बाद उसको कहां से देखो, उसको माइक्रोस्कोप में देखो, उसको माइक्रोस्कोप में देखो, यहां पर रख करके। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो जाली जो आपने रखा, जाली जाली ग्रीन ग्रीन करके, काला काला करके जो रोटी पे फेंका हुआ था, जब उसको आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो अजीब लगेगा, उसका बॉडी ऐसा नजर आएगा। देखो उसके बॉडी को हम लोग कहते हैं माइसीलियम, फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम, माइसीलियम, ये आपको याद करना पड़ेगा। और माइसीलियम का प्लुरल क्या होता है, माइसीलिया। तो ये पहले याद कर लो, फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं, फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं, ओके। और माइसीलियम क्या होता है बताता हूं अभी, इससे देखो मैं माइसीलियम का फोटो बना रहा हूं। जितना भी आप इसमें लटकन झटकन लटकाना है लटका दीजिए, जितना भी आपको ये का जितना ब्रांच बनाना बना दीजिए, जितने ब्रांच बनाना है। देखिए ये जो अभी आपने बनाया यही है फंगस का बॉडी, यही है फंगस का बॉडी। जब देखोगे ना माइक्रोस्कोप में तो ऐसा ही नजर आएगा। ओ माय गॉड, सो दिस इज द माइसीलियम, या दिस इज द माइसीलियम, दिस इज द बॉडी ऑफ फंगस। अच्छा सर ये सब है क्या, अब चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको निकाल लो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये जितना भी है ये सब क्या है, ये हाइफी, ये हाइफी, ये हाइफी 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 हैप्पी हैप्पी, ये सारा हाइफी हाइफी है। हाइफी का स्पेलिंग देखो, हाइफी, इसे हाइफी कहते हैं, यानी ढेर सारा हाइफी। कितना हाइफी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 हाइफी लगभग यहां पर है। और ये सारा हाइफी आपस में कैसे किया, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया, जाल बना लिया, जाल बना लिया, नेटवर्क बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क माने जाल। यानी माइसीलियम क्या है, तो इट इज द नेटवर्क ऑफ, it is the network of hyphae, it is the network of hyphae। तो फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ, इट इज द नेटवर्क ऑफ, बोलो बोलो, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी के जाल को, हाइफी के जाल को क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो जल्दी बोलो, फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं, फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ, इट इज द नेटवर्क ऑफ। अब अगला चलो, तेरे मन में ये आया कि हाइफी क्या है, तो हाइफी के बारे में बताओ। सर देखिए ये भी हाइफी है, सर ये भी हाइफी है, सर ये भी हाइफी है। यानी आप देख पा रहे हो कि इस हाइफी में कितने सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल, इस हाइफी में 1 सेल, इसमें 3 सेल, इसमें 2 सेल। यानी हाइफी क्या है, कैसा है, फिलामेंट लाइक। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, एक रिबन लाइक, फिलामेंट, ये फिलामेंट टाइप का हुआ, ठीक है। तो हाइफी क्या है, इट इज फिलामेंट, इट इज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर
विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल, वन और मोर देन वन सेल, एक या एक से अधिक सेल के मिलने से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे करके उसी को हम लोग बोलते हैं हाइफी, और ढेर सारे हाइफी जब आपस में उलझ जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, माइसीलियम का निर्माण होता है। तो समझ गया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, फंगस कहां मिलता है, तो आपने बोला वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। अगला मैंने वार्म माने गर्म, और न्यूट्रिशन क्या है, ये हेटरोट्रोप होते हैं, और हेटरोट्रोप का मतलब परपोषी, ये दूसरे से खाना चुराते हैं, या तो मरे हुए से खाना चुराएगा या जिंदा प्राणी से, मरे हुए से चुराएगा तो सेप्रोफाइट, जिंदा से चुराएगा तो पैरासाइट। अगला इसके बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम का पुलर क्या होता है, माइसीलिया। व्हाट इज माइसीलियम, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइपी। व्हाट इज हाइपी, हाइपी इज द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। कोई दिक्कत अभी तक। अगला, फंगस का बॉडी, जितने भी दुनिया में फंगस होते हैं सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं, टोटल का टोटल जितने भी दुनिया में फंगस होते हैं सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब उसका बॉडी एक सेल नहीं बल्कि एक से अधिक सेल के मिलने से, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं वैसे ही। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। क्या है भाई, ईस्ट नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं ईस्ट बोल रहा हूं। ईस्ट, ईस्ट क्या है, यह एक फंगस है, यह एक ऐसा फंगस है जिसका बॉडी एक सेल का बना होता है। इसका बॉडी एक सेल का बना होता है, फंगस का बॉडी। इसीलिए फंगस क्या होता है, यूनिसेलुलर। फंगस क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और फंगस को ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर, और ईस्ट को छोड़कर जितने भी फंगस है वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। आया समझ में। अगला चलो, अब हम इसके सेल की बात करते हैं। अब इसके सेल की बात करते हैं तो भैया ऑफ कोर्स ये कैसा सेल होगा, यूकैरियोटिक है। क्योंकि आप जानते हो कि बोनेरा को छोड़कर जितने भी किंगडम था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सभी का बॉडी यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। तो ऑफ कोर्स जो फंगस का जो सेल है, फंगस के बॉडी में जितने भी सेल है वो सारे सेल क्या है, यूकैरियोटिक है। और आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल हाइफाई सेल होता है, उसके पास सब कुछ होता है, ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, सब कुछ होता है। अच्छा, तो इसमें एक खासियत क्या है सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहा हूं कि सेल यूकैरियोटिक, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि इस सेल में, फंगस के सेल में, सेल के चारों तरफ सेल वॉल होते हैं। ये खासियत है, फंगस के सेल के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। और सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का। सेल वॉल किसका बना होता है, सीधा बैठिए सीधा। सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का, काइटिन। अब ये काइटिन वर्ड याद रखो। तुम कहोगे सर ये काइटिन क्या है, कोई चिटिन पढ़ता है, कोई चैटिन पढ़ता है, तो आप क्या पढ़ोगे, काइटिन। क्या पढ़ोगे, चलो। तो ये काइटिन का बना होता है। काइटिन है क्या, जब आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाएंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर, तो आपको मैं इसका उस समय चर्चा करूंगा कि काइटिन क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या, सॉरी काइटिन क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड। अब तुम फिर कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ, पॉलीसैकेराइड। क्या लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ये सब पढ़ाएंगे। जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो मैं बोलूंगा कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जिस वक्त हम आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, हेट्रो और होमो, उसी में एग्जांपल ये सब है। तो मिला जुला के अभी हमसे काइटिन के बारे में मत पूछना, जो मैं लिख दूंगा वो भी तुम लिख लेना कि सेल वॉल, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और काइटिन में लिख दूंगा ब्रैकेट में इट इज होमोपॉलीसैकेराइड, और बगल में कार्बोहाइड्रेट। बस इतना। तो चलो सर, आपने ये भी डील कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन में, ये बच्चा कैसे पैदा करता होगा। क्योंकि ये सब क्या है, जैसे मान लो कि बोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, हाईफाई नहीं है। प्लांटी, एनिमलिया सब हाईफाई है, ये सब लोअर। और जितने लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में उसको गुस्सा आता है कि जितना भी ये हाईफाई प्लांट है, हाईफाई एनिमल है, सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मजा लेता है, और हम लोग मजा नहीं लेते। जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, सोचता है कि तुम ही लोग मजा लोगे कि हम लोग भी मजा लेंगे। हाँ, बोले भैया तुम लोग हो लोअर ऑर्गेनिज्म, तुम लोग उस मजा के बारे में सोचो ही मत, तुम लोग इस सेक्सुअल में ही डूबे रहो, वही काफी है। बोला ना है, तो जब करता है तो उसे भुगतना भी पड़ता है। इतना मिला जुला के कहा जाए तो अपन फंगस की बात करता है, फंगस कैसे बच्चा पैदा करता है, तो मेनली असेक्सुअल, लेकिन यहाँ सेक्सुअल भी होते हैं। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा। कैसे कैसे होगा वहां तक पहुंचेंगे, पहले जितनी बात बताओ इतनी बात पहले लिख लो। क्यों, इतनी बात को समझ आई कि नहीं आई, अरे फंगस में कुछ समझ में आया कि नहीं आया,
मैं बता रहा था कि पूरी दुनिया में जितने भी फंगस है सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? सिर्फ एक फंगस को छोड़, कौन? इश्क नहीं, ईस्ट, ईस्ट, वाई ई एस टी, ईस्ट। ईस्ट क्या एक ऐसा फंगस है जो क्या होता है, यूनिसेलुलर। देखो ईस्ट का फोटो बना रहा हूं, वाह हो गया। अरे सर क्या बात है, आप दिल टाइप का बना दिए, नाम भी है ईस्ट, इश्क अथवा दिल। हाँ तो इसका यही सेल है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, बट ना उसको, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जितने भी फंगस हैं सही मल्टी सेलर होते हैं। देखो ना, अगर मैं इस फंगस की बात करूं, माय गॉड कितने सेल हैं, गिनती करते रहो कितने सेल हैं। अब चलो आप लोग को एक बताता हूं बात, कि कभी कभी लोग जब बच्चों को जब मैं फंगस बोलता हूं तो फंगस समझ में नहीं आता है, लेकिन जब मैं एक प्राणी का नाम लूंगा तुम समझोगे अच्छा वो फंगस से है। जैसे मैं एक ऐसा नाम लूंगा कि वो नाम लेते ही सबके दिमाग में उसका फिगर आ जाएगा और सब समझ जाओगे। उसका नाम है हिंदी में गोबर छत्ता। क्या नाम है? गोबर छत्ता। देखियो जहां तक गोबर पर ढेर पर कहीं कहीं गंदगी ऊपर उग जाता है तो उसका नाम है गोबर छत्ता। और गोबर छत्ता को क्या कहते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम कहते हैं। प्यारे मशरूम दो प्रकार के होते हैं, एक खाने वाला और एक नहीं खाने वाला। खाने वाला होता है नॉन पॉइजनस और नहीं खाने वाला नॉन होता है पॉइजनस। तो आई मीन जो गोबर छत्ता होता है ना, गोबर छत्ता क्या फंजाई है? क्या ये फंगस है। ओहो गोबर छत्ता फंगस चाहिए सर, अपना आंख के दिखाई पड़े जैसे। हाँ तो सब तरह की दुनिया में फंजाई हुई है, कुछ फंजाई नहीं हो दिखाई पड़ो, कुछ दिखाई पड़ो। जैसे ईस्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा अगर एक सेल को अलग कर दिया जाए। तो चलिए, तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं फंगस के बारे में। They are found in warm and humid place. अगला, they are multicellular. वो मल्टीसेलुलर होते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट which is यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं। अगला, दे आर हेट्रोट्रॉफ। वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। दैट इज दे ऑब्टेन देयर फूड। ऑब्टेन माने प्राप्त करते हैं, बातचीत नहीं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम another sources accordingly fungi may be आपका क्या सोर्स, क्या दूसरे से सोर्स से प्राप्त करते हो, अपना भोजन अपने नहीं बनाते हो, कहां से प्राप्त करते हो? दे मे बी सेप्रोफाइट। वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं। इसको आप लोग हिंदी में पढ़ते थे मृतजीवी, जो मरे हुए जीवों के बॉडी से खाना चुरा के खाता है, मृतजीवी सेप्रोफाइट कहते हैं। और इसका मीनिंग हम लिखा चुके हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दे ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, यहां हम लिखने वाले नहीं है। दे आर सेप्रोफाइट या दे आर पैरासाइट। सेप्रोफाइट और पैरासाइट के बारे में बहुत सारी बातें हम आपको कर चुके हैं, थोक भाव में लिखा है कि सेप्रोफाइट किसे कहते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक फूड्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स are called saprophyte, and those organisms which obtain their food from living organisms are called parasite. तो ये खाना चुराना ही है तो दो तरीके से चुराता है, या तो मरे हुए जीवों के बॉडी से खाना चुराता है या जिंदा प्राणी के बॉडी से। तो ये हो गया इसके न्यूट्रिशन का हाल।
इसका बॉडी जो होता है, बॉडी ऑफ फंगस, बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। इसे माइसीलियम कहते हैं, प्लूरल है माइसीलिया, प्लूरल है माइसीलिया, प्लूरल है माइसीलिया। अब अगला क्वेश्चन है कि माइसीलिया क्या है। लिखो माइसीलियम देख डैश, माइसीलियम का डेफिनेशन कैसे दोगे, व्हाट इज माइसीलियम, लिखा गया। बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। अगर मल्टीसेलर है, यूनिसेलर तो कोई बात ही नहीं है, अगर मल्टीसेलर है तो इसके बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम किसे कहते हैं मैं वो लिखने जा रहा हूं, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। माइसीलियम किसे कहते हैं, माइसीलियम का क्या डेफिनेशन होगा, इट इज द नेटवर्क ऑफ, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी, यह हाइफी का नेटवर्क है, यह हाइफी का नेटवर्क है। और इसका फिगर देख लेते हैं, फिगर एक बना दीजिए। तो यही क्या हुआ माइसीलियम, ये फिगर क्या हुआ, ये फिगर किसका है, माइसीलियम का फिगर है, माइसीलियम का फिगर है। और उसके बाद अब चलिए हाइफी क्या होता है, अब हाइफी के बारे में लिखो। हाइफी, इट इज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, it is filament like structure which is made up of one or more than one cells, एक या एक से अधिक सेल के ये बने होते हैं। और हाइफी का फोटो क्या हुआ, यही हुआ हाइफी, देखो ये सब क्या हुआ हाइफी, ये क्या है हाइफी, दीज आर द हाइफी, लिखो ये क्या है, ये सब हाइफी है। कोई 3 सेल का है, कोई 2 सेल का है, कोई 5 सेल, कोई 7 सेल, कोई एक, ऐसे करके। तो हाइफी क्या होता, फिलामेंट, ये कैसा होता, फिलामेंट लाइक, फिलामेंट कहे तो जस्ट लंबा लंबी करके होता है, ये हो गया हाइफी। बहुत सारे हाइफी के मिलने से माइसीलियम का निर्माण होता है, माइसीलियम बनते हैं। चलो ये हो गया। अब लिखो क्या क्या लिख चुका है, कुछ मल्टीसेलुलर बात लिखा थी, यस ओके। अब लिखो इसका जो सेल होता है, सेल्स ऑफ फंजाई, फंजाई जिस सेल का बना होता है, सेल्स ऑफ फंजाई आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। सेल्स ऑफ फंजाई, अगला लाइन, फंजाई के बॉडी में जो सेल्स होते हैं,
सेल्स ऑफ फंजाई, सेल्स ऑफ फंजाई बियर, बियर मतलब रखता है क्या चीज, सेल वॉल, और सेल वॉल किसका बना होता है, which is made up of, which is made up of काइटिन, ये काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है, इट इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, और ये क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। कोई पूछेगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो यही है काइटिन, हेट्रो नहीं, ओह बार बार हेट्रो लिखा जाता है, बार बार आज हेट्रो का ही लिखाता है पता नहीं। इट इज होमोपॉलीसैकेराइड। पहले वाले एनसीईआरटी में गलती दिया हुआ था, हेट्रो हेट्रो कभी कभी वो दिया जाता है। पहले वाले एनसीईआरटी में 8-9 साल पहले एनसीईआरटी में ये गलत दिया हुआ था, लिखा हुआ था इट इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड, वही दिमाग में आ जाता है, बट इट इज द होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड। सेल्स जो होते हैं यानी बॉडी क्या होते हैं, बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी ऑफ फंजाई इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड समझते हैं सब आदमी, हैप्लॉइड का मतलब एन, हैप्लॉइड का मतलब एन, और एन का मतलब क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस। अब मैं हैप्लॉइड का मीनिंग बताता हूं। फंगस का बॉडी हैप्लॉइड होता है, हम लोग का बॉडी क्या होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब 2n, हैप्लॉइड का मतलब n, ये 2n ये क्या है, बॉडी ऑफ फंगस। फंगस का जो बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, n होता है, इसके बॉडी के हर सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड। इसका क्या मीनिंग होता है, तो n का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं, फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। लेकिन यहीं पर हम एक बात ब्रैकेट में लिखा देते हैं, लेकिन जब हम आपको प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे, वहां जब एल्गी पढ़ाएंगे, तो स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी मतलब क्या, एक शैवाल जो पानी में रहता है, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, इज कॉल्ड। देखो क्यों मैं पढ़ाता हूं ये फाइकोलॉजी माइकोलॉजी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरी बात ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लोग क्या करते हैं, फॉ से फाइकोलॉजी, फॉ से फंगस, ये समझ जाता है, फॉ से फाइकोलॉजी, फॉ से फंगस, यानी फाइकोलॉजी का मतलब लोग गलती से समझ बैठता है कि फंगस के स्टडी को फाइकोलॉजी, लॉजी मने स्टडी, अब फाइको मने फंगस, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइको मने फंगस नहीं, फाइको मने होता है एल्गी, एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी और फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये जब मैं एल्गी पढ़ाऊंगा उस दिन भी मैं ये लिखाऊंगा कि एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी, या वहां लिखाएंगे फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी, ताकि आपको सब दिन ये याद रहे, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, तो फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अब चलिए फंगस के बारे में 2 लाइन अभी और, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 2 इंपॉर्टेंट लाइन ये कि फंगस कैसे कैसे मिलता है, फंगस कहां कहां, 2 मुख्य रूप से एक रिलेशन रहता है, 2 के पास जाकर के अपना एक बड़ा अच्छा रिलेशन बनाता है। अगर आप तैयार हैं मैं बताता हूं, देखिए एक कहानी है लाइकेन, एक लाइकेन वर्ड सुना होगा या नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लो एक वर्ड लाइकेन, और एक वर्ड और सुन लो माइकोराइजा, नहीं सुना तो आज सुनो। ये दोनों एक अजीबो गरीब टाइप का चीज है, जैसे आपको बाद में पढ़ाएंगे भी कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कि पूरी दुनिया के जितने भी जीव हैं उसको 5 भाग में बांट दिया। कोई मोनेरा किंगडम में आता है,
कोई प्रोटिस्टा में, कोई फंजाई में, कोई प्लांटी में, कोई एनिमालिया में। लेकिन हमारे धरती पर कुछ ऐसे अजूबा अजूबा चीज हैं जिसको कोई जगह नहीं मिला। जैसे वायरस को कहाँ रखें, वो कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया को डुबो दिया, वो डेंगू वायरस जो दुनिया के कितने आदमी को चपेट में ले लिया, वो HIV वायरस जिससे एड्स होता है, इत्यादि इत्यादि जो वायरस है उसको कहीं जगह नहीं मिला। वायरस वायरोवाइट पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर के लास्ट पन्ना में। इस चैप्टर के लास्ट पन्ना में पढ़ेंगे वायरस, वायरोवाइट्स, प्रियॉन्स, लाइकेन एंड माइकोराइजा। ये सबको कोई जगह नहीं मिला। मैं पूछा, ए लाइकेन तुम कहाँ हो, तुमको किस ग्रुप में आते हो, किस फाइलम में तुम आते हो, प्लांटी में आते हो कि मोनेरा में आते हो कि प्रोटिस्टा में आते हो कि फलाने ढिकाने किस में आते हो? बोला, अरे यार हमको कोई जगह ही नहीं मिला। मैंने इससे ही पूछा तुझको कब? बोला, यार मुझे तो कोई जगह ही नहीं मिला। वायरस से पूछा मुझे कोई जगह ही नहीं मिला। तो प्यारे लाइकेन क्या है वो सुनो। अभी मैं ये दो चीज बता रहा हूं, ये दोनों किससे बनता है? फंगस। इसमें ये दो पार्टनर के मिलने से बनता है। ये भी दो पार्टनर का है, इसमें भी एक पार्टनर फंगस है, इसमें भी एक पार्टनर फंगस है। सुन लो ध्यान से। अगर एल्गी जिसको आप शैवाल कहते हो, एल्गी और प्लस फंगस दोनों मिल जाए, एल्गी और फंगस आपस में ऐसा लिपट जाए ऐसे करके कि तुम जब लाइकेन को देखोगे तो ये अंतर नहीं कर पाओगे यार किधर एल्गी है किधर फंगस है। लाइकेन कैसे बना है? दो जीवों के मिलने से। बड़ा अजीब टाइप का ये साइंस है, ये जो अभी तुम दोनों वर्ड पढ़ोगे बहुत अजीबोगरीब चीज है ये। लाइकेन दो तरह के जीवों के मिलने से एक बॉडी का निर्माण हुआ है। यानी एल्गी में फंगस लिपट गया है। एल्गी में फंगस ऐसा लिपट गया है ना, तो तुम एल्गी को डिफरेंशिएट कर पाते हो ना फंगस को डिफरेंशिएट कर पाते हो, दोनों ऐसे करके पूरा मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्गी और फंगस के ये जो रिलेशनशिप है, इसमें एल्गी को फंगस से लाभ मिल रहा है और फंगस को एल्गी से लाभ मिल रहा है। और दोनों को हटा दो तो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएगा, ये स्थिति है। और ऐसा संबंध जहां एक को उससे लाभ, जैसे मान लो अगर भैंसी पर बगुला बैठ जाए, अगर मान लो कि ये मान लो भैंसी है, ये मान लो भैंसी है ना, और ये देखो ट्राई कर रहा हूं भैंसी का फोटो बनाने का, है ना, लेकिन ये तो बन गया भैया बैल, चलो जो भी है। हाँ, तो भैंसी पर अगर मान लो कोई बगुला बैठ गया, कोई मान लो बगुला बैठ गया, तो बगुला क्या करता है? भैंसी के बॉडी पर जितना भी जो कीड़ा उड़ा है, जो जिस कीड़े से वो परेशान है, भैंसी भर दिन देर नोचते रहता है, चाहे वो ढील हो जो भी हो, तो क्या करता है बगुला? ढूंढ ढूंढ के सब वो खा के अपना पेट भर लिया। भैंसी कहता है थैंक यू बगुला, थैंक यू। या मान लो कौवा है तो कौवा को थैंक यू कौवा कि आपने मेरे बॉडी को इस ढील से, इस पैरासाइट से आपने निजात दिलाया। ये मेरे बॉडी पर खून चूस के खा रहा था, हम भर दिन देर बॉडी नोचते रहते थे। बगुला कहा थैंक यू, बगुला भी कहता है बदले में थैंक यू भैंस जी, थैंक यू भैंस जी कि आपके बॉडी पर बैठ करके हम क्या करते हैं, रोज अपनी भूख मिटा लेते हैं। तो बगुला को भैंस से लाभ है और भैंस को, तो ये जो संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन द बफेलो एंड द बगुला, ये क्या है? इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। सीधा बैठिए, इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस ऐसा संबंध है, रिलेशन का नाम है, जिसमें इसको इससे लाभ मिलता है और इसको। तो डियर लाइकेन क्या है? एल्गी और फंगस के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो मैं बोलूंगा लाइकेन क्या है? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। समाप्त। अब क्या किसको लाभ देगा वो बताएंगे बाद में। माइकोराइजा क्या है? इट इज ऑल्सो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। देखो इसमें क्या है, एक साइड रूट्स माने जड़, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट का मतलब क्या? काफी ऊंचा प्लांट नहीं, हायर प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। हायर प्लांट्स प्लस फंगस, क्योंकि अभी आप फंगस पढ़ रहे हो। देखो मान लो ये धान है, मान लो ये धान है और ये धान का रूट है। अब धान के रूट में आया, मान लो धान के रूट में आया और फंगस लिपट गया, पूरे रूट में ऐसा लिपट गया फंगस कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा फंगस भी है। धान के रूट में या किसी के रूट में आया और वो लिपट गया, और ऐसा लिपटा कि आपको पता भी नहीं चला। ये दोनों का संबंध है। तो
ये क्या हुआ, हायर प्लांट्स, हायर प्लांट का रूट और फंगस, जब इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो धान से या इस प्लांट से फंगस को लाभ मिल रहा है और फंगस से प्लांट को लाभ मिल रहा है, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन और इसी का नाम है माइकोराइजा। तो पहले आप लोग याद कर लो, तब हम बताते हैं कौन किसको क्या लाभ देता है। तो मैंने क्या बताया, एक लाइकेन और एक माइकोराइजा, एक लाइकेन और एक, फिर पढ़ना सीखो, माइको लाइकेन। तो दोनों क्या है, लाइकेन क्या है, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड, अभी मैं खड़ा कर पूछूंगा, इसका ऐसा ध्यान नहीं है, मेरे को पता है कौन कहां खोया हुआ है, मेरे को पता है, तो ध्यान से रहिएगा, ऐसे ही बोलना है, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई के बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसी को क्या कहते हैं, लाइकेन। यानी लाइकेन कोई अलग से एक जीव नहीं है, ये दो जीवों के संगम से मिलने से एक जीव का निर्माण हुआ है। लाइक दैट माइकोराइजा, माइकोराइजा भी क्या है, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, यानी फंगस और रूट्स दो चीज के मिलने से जो एक संबंध बना है, एक जो निर्माण हुआ जिस चीज का, उसी को माइकोराइजा कहते हैं। क्यों समझ में आया समझने को? चलिए शुरू करें पूछना, चलिए खड़े हो जाइए, हाँ बोलिए, व्हाट इज द लाइकेन, क्या है लाइकेन? आप खड़े हो जाइए, व्हाट इज लाइकेन? एल्गी और फंगस का, अगर आपको सिम्बायोटिक वर्ड याद नहीं है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वर्ड याद नहीं है, कोई बात नहीं है, जैसे जितना बोल दी वो कि सर ये एल्गी और फंगस के बीच का जो संबंध है ना, दोनों आपस में लिपट के रहता है, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? चलिए आप नहीं बोल पाए, अगला फिर आपको बारी में दे रहा हूं, व्हाट इज माइकोराइजा? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, दोनों के संबंध को क्या कहते हैं? कैसा संबंध? सिम्बायोटिक। कैसा संबंध? उसी को बोलते हैं माइकोराइजा। ध्यान से चलिए, तो अब इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं ना, क्या वो बाबू गाना, 1 महीना हो गया, अच्छा, लेकिन समय हो गया।